हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास देखी आपने? लास्ट वीडियो में क्या था? एप्लीकेशन ऑफ मोल के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, उस मोल के अनुप्रयोग में देखो अपन एक दो रिलेशन पढ़ चुके हैं। मोल के अनुप्रयोग में अगर किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है तो उसके किससे डिवाइड करेंगे अपन? GMM या GAM से। ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक एप्लीकेशन पढ़ रखी है अपन ने, अपन मोल निकाले और किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है, ग्राम में मात्रा जिसको स्मॉल m से लिख दें। मतलब बच्चों किससे डिवाइड करते हैं? GAM या फिर GMM। अगर परमाणु है तो GAM से डिवाइड करेंगे, अणु है तो GMM से डिवाइड करेंगे। क्लियर? सेकंड एप्लीकेशन और देख ली थी बच्चों अपन ने। अगर मोल निकालने हैं और किसी भी प्रजाति के कणों की संख्या दे रखी है, प्रजाति क्या हो सकती है? परमाणु, अणु, आयन, किन्हीं की भी संख्या हो सकती है। अगर कहीं भी प्रजातियों की संख्या दे रखी है और संख्या को अपन किससे लिखेंगे? n नोट से। बताओ बच्चों किससे डिवाइड करते हैं? Na से। आओ आज दो संख्या से। क्लियर? दो एप्लीकेशन देखी थी, दो इस पे 3 इसमें क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड जो एप्लीकेशन है, अगर किसी भी गैस का आयतन दे रखा है, अपन गैस के आयतन और मोल में संबंध देख रहे हैं। गैस के आयतन ऐसे लिखते हैं, मोल स्मॉल n से लिखते हैं, वह गैस के आयतन, आयतन को v से लिख रहे हैं, में रिलेशन निकालते हैं बच्चों। और निकालने के बाद में एक बार इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। अपने पास एक चैप्टर आएगा गैसेस स्टेट, वहां इस रिलेशन को फिर से डेराइव करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों एक समीकरण होती है जिसको अपन बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। कौन समीकरण कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण। अभी अपन नहीं जानते हैं, छोटे बच्चे हैं 11th क्लास के, अभी अपन आदर्श गैस समीकरण नहीं जानते, मैं बता रहा हूं। आदर्श गैस समीकरण होती है PV = nRT। ये अपनी आदर्श गैस समीकरण होती है, PV = nRT। मतलब P तो क्या है? P तो क्या है? गैस का दाब। V क्या है? गैस का आयतन। N क्या है? गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। T क्या है? तापमान। इसमें K में, K में का मतलब समझते हो? केल्विन में। वेरी गुड, याद आ रहा है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये तो अपन किस में ले रहे हैं? केल्विन में। R क्या है? गैस नियतांक। और नियतांक क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब R की क्या वैल्यू आएगी? 3 वैल्यू होती हैं, 4 वैल्यू होती हैं, तो जहां जो वैल्यू आएगी वहां याद करेंगे। फिलहाल अपन R की वैल्यू, एक ही वैल्यू याद करेंगे, बाकी बात याद नहीं करेंगे। बताओ बच्चों, मैं इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूं और 1 मोल गैस का एनटीपी पे आयतन निकाल रहा हूं। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन। 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन निकाल रहे हैं, मतलब 1 मोल गैस का आयतन निकाल रहे हैं, तो V को तो यहाँ रख लेंगे, तो P कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो V = क्या आ जाएगा? nRT/P। V = क्या आ जाएगा? nRT/P। अब इसमें एक छोटा सा वर्ड हो रहा है, एनटीपी। क्या रहा है? एनटीपी। एनटीपी का अर्थ होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
सामान्य ताप व दाब। ठीक है, बताओ बच्चों, सामान्य ताप क्या लेते हैं, टेम्परेचर तो लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ये आएगा अपने पास रिलेशन, बताएंगे इसको भी। ठीक है, 9th में आ चुका है, कोई बात नहीं, और बताएंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितने केल्विन होता है, 273 केल्विन, 273.15 होता है। कैलकुलेशन में अपन 0.15 को हटा देते हैं। प्रेशर कितना लेते हैं, 180 एम। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। प्रेशर कितना, 180 एम। बच्चों वैल्यू पुट करता हूं, देखना इधर, बताओ एन का मतलब कितने मोल के लिए निकाल रहे हैं, 1 मोल। 1 मोल गैस का आयतन देख रहे हैं, अगर 1 मोल गैस का आयतन पता है तो सबका निकाल लेंगे फिर तो। बताओ बच्चों कितना है, 1 मोल। एन की वैल्यू रख दें, आर की जो वैल्यू है वो यहां जो काम में आएगी वो बता रहा हूं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर है कितना है, 273 केल्विन बटे प्रेशर कितना, 180। देखते हैं, बताओ बच्चों, एटीएम से एटीएम कटेगा नहीं कटेगा, कट गया। केल्विन से केल्विन इनवर्स कटेगा नहीं कटेगा, कट गया। मोल से मोल इनवर्स कटेगा नहीं कटेगा, कट गया। केवल और केवल क्या बचा, लीटर। अब इसको अगर आप ईमानदारी से बैठ के सोल्व करोगे तो ये आएगा 22.4 लीटर। है कैसे डाउट, बताओ बच्चों, 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। 2 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे। 3 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, 3 से गुणा कर देंगे। या मैं ऐसे कह दूं, आपके पास एक गैस है, उस गैस का आयतन है 44.8 लीटर। कितना आयतन है, 44.8 लीटर। तो बताओ बच्चों कितने मोल है वो, 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल, 44.8 लीटर का मतलब 2 मोल। कैसे निकाला आपने, 44.8 लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, मोल आ जाएगा, 2 मोल। आई बात समझ में। देखिए फॉर्मूला और बन रहा है, आपको एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन दे रखा है, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। क्लियर। आज की तारीख में ये ध्यान रखना है, 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर। अब कोई गैस, कितनी भी गैस दे रखी, कितना भी आयतन दे रखा है, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल का आयतन है तो मोल की संख्या आ जाएगी। ये अपने पास थर्ड रिलेशन है। तीसरा रिलेशन है, क्या आया तीसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन अपने पास ये आया है, मोल, स्मॉल एन से लिखते हैं, इजिकल टू एनटीपी पर गैस का आयतन V है, लीटर में है, बटे 22.4 लीटर। कितने फॉर्मूले आ गए बच्चों, 1 2 3, तीनों ही मोल के हैं, और मोल के 3 ही फॉर्मूले होते हैं, चौथा कोई फॉर्मूला नहीं होता मोल का। 3 फॉर्मूले क्या है बच्चों, देखना इधर, मैं यहाँ लिख रहा हूं, मोल को किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से। अगर किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है, अर्थात स्मॉल एम दे रखा है, स्मॉल एम क्या है, ग्राम में मात्रा, किससे डिवाइड करेंगे, जीएमएम या जीएएम से, जीएएम या फिर जीएमएम से। बताओ बच्चों, अगर किसी भी स्पीशीज या प्रजातियों की संख्या दे रखी है, मोल निकालना है, किससे डिवाइड करेंगे, एन से। प्रजाति क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किससे लिख रहे हैं, एन नोट से। किससे डिवाइड कर देंगे, एन से। अब किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन दे रखा है
लीटर में, ए भी किस में होना चाहिए, लीटर में। बताओ बच्चों किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 LIT का मतलब लीटर से। ये मोल के 3 एप्लीकेशन है और ये फॉर्मूला है, टाइम याद रखना चाहिए। बताओ फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटे मोलर दर, GAM या GMM ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, कणों की संख्या बटे Na, गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर। बताओ बच्चों इसमें कितने पद हो गए, कितने पद हो गए, 4, 1 2 3 4, बराबर है चारों के चारों। ला आपको देखो इधर ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये देखे ये पूछ सकता 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 है, ये या ये देखे ये पूछ सकता है। नहीं समझ में बात, करते हैं क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस पे, और इनफाइनाइट क्वेश्चन बनते हैं इस पे, अनंत क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूले पे। मोल का दुनिया में कितने फॉर्मूले, 3 समेट के कितने में रख दिया, एक में अपने लिए मोल का एक ही फॉर्मूला है। MTR कर लो इसको, मेमोरी टिप्स रिजल्ट, एनी टाइम याद रहना चाहिए। ग्राम में मात्रा दे रखी है, GAM या GMM से डिवाइड कर देंगे, कणों की संख्या दे रखी है, Na से डिवाइड कर देंगे, NTP पे गैस का आयतन दे रखा है 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, याद होना चाहिए आंख बंद करके। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले पे। मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ, फॉर्मूले को नहीं मिटाऊंगा और काम में ये फॉर्मूला लेऊंगा। तो क्वेश्चन ये है, दो इंटू 10⁻23 परमाणु में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो यदि तत्व का परमाणु भार 24 है तो परमाणु की ग्राम में मात्रा कहते हैं, इसको भार कहते हैं, परमाणु का भार ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख दिया, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁻23 परमाणु में ग्राम परमाणु की संख्या निकालनी है। क्या होती है ग्राम परमाणु, परमाणु भार, परमाणु भार एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार एक मोल परमाणु का भार, अर्थात जैसे ही पहले ग्राम लग जाता है वो मोल हो जाता है। जैसे मैं आपको ऐसे कहूं बच्चों ग्राम परमाणु, तो इसका अर्थ क्या होता है, मोल परमाणु। मैं कहूं बच्चों ग्राम आयन, तो इसका अर्थ क्या होता है, मोल आयन। मैं कहूं बच्चों ग्राम अणु, इसका अर्थ क्या होता है, मोल अणु। मैं कहूं बच्चों ग्राम इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ क्या होता है, मोल इलेक्ट्रॉन। मैं कहूं बच्चों ग्राम प्रोटॉन, इसका अर्थ क्या होता है, मोल प्रोटॉन। ग्राम परमाणु की संख्या निकालनी अर्थात मोल निकालनी। करें सोल्व इसको, सॉल्यूशन क्या निकालना है बच्चों, ग्राम परमाणु निकालने अर्थात मोल परमाणु निकालने। क्या दे रखी है बच्चों, 3 चीज देगा अगला, ग्राम में मात्रा, संख्या, आयतन। ये क्या दे रखा है, परमाणु की संख्या, अर्थात एनोड दे रखा है, एनोड दे रखा है, किससे डिवाइड कर देंगे, Na से। एनोड कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻23 बटे Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, यही है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो अवगाद्रो संख्या होती है उसमें पॉइंट के बाद में 023 है और कैलकुलेशन करते समय इसको हटा देना है।
कैलकुलेशन करते समय इसको क्या कर देना है, हटा देना है, ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। बताओ बच्चों 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, कितना आ गया 1/3। आई बात समझ में, कितना आ गया बच्चों 1/3। क्लियर। अच्छा ये 1/3 तो क्या है, मोल परमाणु आए हैं, अर्थात स्मॉल n है। अब क्या पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, ग्राम में मात्रा या भार पूछा है, अर्थात स्मॉल n पूछा है। तो बच्चों स्मॉल m बराबर क्या होता है, GAM, परमाणु है तो ग्राम एटॉमिक मास, ये होता है मोल इजिकल टू। बताओ बच्चों मोल कितना है 1/3, ग्राम में मात्रा निकालनी है, GAM तत्व का परमाणु भार कितना देर का है, 24। परमाणु भार का मतलब एक परमाणु का भार कितना देर का है 24। इकाई लिख रखी है क्या, नहीं, तो फिर सापेक्ष दे रखा है, किसके सापेक्ष दे रखा है, कार्बन 12 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष दे रखा है, कार्बन 12 के सापेक्ष। परमाणु भार एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार एक मोल परमाणु का भार, किससे गुणा करेंगे, Na से। अगर यही परमाणु भार सापेक्ष है, ये निरपेक्ष होता तो AMU हो जाता 24 AMU, और यही ग्राम परमाणु भार होता है Na से गुणा करते तो 24 ग्राम हो जाता। तो बताओ बच्चों ये कितना दे रखा है 24। तो बताओ बच्चों स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा 24/3 8 ग्राम। तो इतने परमाणु का भार कितना है 8 ग्राम, और इतने परमाणु के मोलों की संख्या कितनी है 1/3 मोल। क्वेश्चन समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है C12 H22 O11, C12 H22 O11 के एक अणु का भार ज्ञात करो। किसका भार ज्ञात करना है, एक अणु का भार ज्ञात करना है। तो बच्चों सिंपल है, एक अणु का भार, एक अणु का भार का मतलब क्या हुआ, अणु भार ज्ञात करना है। और अणु भार क्या होता है, एक अणु का भार का मतलब अणु भार ज्ञात करना है। और अणु भार क्या होता है, एक अणु में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है सबको जोड़ के AMU लगा दो। कार्बन के एक परमाणु का भार, जैसे इसका निकाल रहे हैं अपन C12 H22 O11 का अणु भार। बताओ कार्बन है, इसमें कार्बन के एक परमाणु का भार 12 AMU, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 AMU, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 AMU। ऐसे ही है। बताओ बच्चों एक कार्बन परमाणु का भार 12 AMU, टोटल कितने कार्बन परमाणु है 12 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12 × 12 AMU। ये तो किसका हो गया बच्चों, कार्बन 12 का, प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 AMU। टोटल हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 22, तो ये कितना हो जाएगा 22 × 1 AMU, प्लस मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 AMU। टोटल कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं 11, तो 11 × 16 AMU। आगे बात समझ में, सोल्व करना अच्छे से, ये आएगा 342 AMU। आ गया। मान लो क्वेश्चन में AMU में नहीं दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, कोई बात नहीं, अपन जानते हैं एक AMU इक्वल टू क्या होता है 1.66 × 10 की घात -24 ग्राम। तो इसी को ग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 342 × 1.66 × 10 की घात -24 ग्राम। ग्राम में आ गया। क्लियर बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर जल की एक बूंद, और जल की एक बूंद का आयतन दे रखा है 0.0018 ml। कमरे के ताप पर जल की एक बूंद में उपस्थित H2O अणु की संख्या ज्ञात करो, और कोष्टक में घनत्व दे रखा है जल का, ऐसे लिख देता हूं। घनत्व किसका दे रखा है, घनत्व को अपन डी से लिखते हैं, डी फॉर डेंसिटी। घनत्व है कितना दे रखा है 1 ग्राम पर ml। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, देखना था। क्वेश्चन दे रखा है कमरे के ताप पर जल की एक बूंद, ये एक बूंद का आयतन दे रखा है, जल की एक छोटी सी बूंद है, इसका आयतन दे रखा है, में उपस्थित H2O अणुओं की संख्या ज्ञात करो। संख्या निकालनी है, इसका मतलब एनोड निकालना है। ये एनोड निकालना है तो पता चल गया अपन को, Na अपन जानते ही हैं, जल का GMM जानते हैं, स्मॉल m दे रखा है क्या, तो मुझे क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये तो आयतन दे रखा है। ग्राम में मात्रा दे रखी है क्या, ये ग्राम में मात्रा है, ये तो ये GMM अपन जानते हैं जल का, ये Na जानते हैं अपन, एनोड निकालना है, आयतन दे रखा है। बताओ आप कहोगे सर देखो आयतन वाला ये अप्लाई कर दो, बताओ बच्चों ये किन के लिए होता है फॉर्मूला, किन के लिए होता है ये V लीटर किसका है, ठोस का, द्रव का या गैस का, ये आयतन किसका होता है बच्चों, गैस का आयतन। क्या जल गैस है क्या, जल गैस है क्या, नहीं, जल तो क्या है द्रव है, तो फिर ये आयतन नहीं अप्लाई कर सकते, तो गैस का है। ठीक है, अगर अपन को स्मॉल m पता चल जाए तो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और इसके लिए किसकी हेल्प लेते हैं, घनत्व की। सॉल्यूशन बताओ बच्चों, घनत्व है, घनत्व पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, घनत्व पढ़ेंगे अपन एक क्लास बाद में। चलो, घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, मतलब द्रव्यमान को स्मॉल m से लिख दें, आयतन को v से लिख दें। ये घनत्व किसकी बात कर रहे हैं अपन, द्रव्य की घनत्व की बात कर रहे हैं, H2O के घनत्व की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखना इधर, डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। बताओ बच्चों डेंसिटी कितनी देर, डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन है, तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा d इंटू v। डेंसिटी कितनी देर की है बच्चों, डेंसिटी देर की है 1 ग्राम पर ml। आयतन कितना है 0.0018 ml। ध्यान रखिए बच्चों, अपन नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा, जल का घनत्व यही होता है कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर पानी का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर ml। देखो बच्चों, ml से ml कटेगा नहीं कटेगा, क्या बच गया ग्राम, और कितना ग्राम आया 0.0018 ग्राम, ग्राम आ गया। अब देखो ग्राम में मात्रा पता चल गई, एनोड निकालना है, ये फॉर्मूला ये उठा लूं मैं, ऐसे कैसे उठा लेते हैं, स्मॉल m अपॉन जल है, अणु है, GMM लिखेंगे, बराबर एनोड बटे Na। तो बताओ बच्चों एनोड बराबर क्या आ जाएगा, एनोड बराबर Na इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, स्मॉल m अपॉन GMM इंटू Na। क्वेश्चन सोल्व हो गया। स्मॉल m कितना है 0.0018, और जल के लिए GMM कितना होता है बच्चों, जल के लिए GMM ऑक्सीजन का कितना 16, एक हाइड्रोजन का कितना 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 2 18। जल का अणुभार कितना होता है 18 AMU, और जल का ग्राम अणुभार कितना होता है 18 ग्राम, और ग्राम अणुभार होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। तो कितना हो गया 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻²3। आ गया समझ में बच्चों। देखो इधर मैं इस पॉइंट को हटा दूं, इस पॉइंट को हटाएंगे
कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, 4 बिंदी कम कर दे, या ऐसे लिख देता हूं मैं, 10 की घात 4, पॉइंट हटा गया, कट गया, 10 की घात 4 कम हो जाएगा इसमें, तो आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 में से कितने कम करें, 4, तो कितना आ जाएगा 19 अणु H2। तो जल की एक बूंद होती है ना, एक छोटी सी बूंद, उसमें भी जल के कितने अणु होते हैं, 10 की घात 19 अणु। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए इसको अपन किस में लिखते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में। ये वैज्ञानिक संकेतन है बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन। अगर कोई संख्या बहुत बड़ी होती है तो उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है, और वैज्ञानिक संकेतन होता है n इंटू 10 की घात स्मॉल n। ये n एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव से पहले एक ऐसे उपस्थित है, और स्मॉल n कुछ भी हो सकता है, यहाँ 19 है स्मॉल n। क्वेश्चन समझ में आ गया। जल का घनत्व कितना होता है, याद रखना है, 10 की घात जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml। जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अपने पास 16 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। 16 ग्राम CH4 का मतलब क्या होता है बच्चों, मेथेन। तो 16 ग्राम मेथेन में किन की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आई बात समझ में। बताओ पहले तो मुझे बताओ बच्चों, ये मेथेन अणु है या परमाणु है, तो परमाणु है या अणु है, ये अणु है। तो पहले तुम अणुओं की संख्या निकाल लो 16 ग्राम में। अणु है तो अणुओं की संख्या, परमाणु है तो परमाणु की संख्या, आयन है तो आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या। ये तो CH4 तो अणु है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, अणुओं की संख्या निकालूंगा। ऐसे लिखे बच्चों, CH4 के अणु की संख्या, अर्थात क्या निकालना है, एनोड निकालना है, एनोड निकालना है। दे क्या रखा है बच्चों, ग्राम में मात्रा स्मॉल m दे रखा है, बटे GMM अणु है तो, और n इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एनोड निकालना है, स्मॉल m दे रखा है, GMM अपन निकाल लेंगे, n इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, स्मॉल m बटे GMM इंटू Na। बताओ बच्चों स्मॉल m ग्राम में मात्रा कितने ग्राम दे रखा है, मेथेन 16 ग्राम। GMM निकाल रहे हैं किसका, CH4 का। एक कार्बन का कितना मानते हैं, 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16। अगर CH4 का अणुभार चाहिए तो 16 AMU, ग्राम अणुभार चाहिए तो 16 ग्राम। जैसे AMU को ग्राम अणुभार का मतलब मोल, और मोल का मतलब Na से गुणा करते हैं AMU को तो ग्राम में बदल जाता है वो। और बताओ बच्चों यही अगर सापेक्ष होता 16 तो बताओ बच्चों कितना आ गया, 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। किन की संख्या आई है, ये तो CH4 के अणुओं की संख्या आई है। ये तो CH4 के इतने अणु आए हैं। अब लोग किन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लूं। बताओ बच्चों, CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। बताओ CH4 में क्या है, एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। बताओ बच्चों कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने नंबर पे, 1 पे। तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 4 इलेक्ट्रॉन तो किसके हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो किसके हो गए, हाइड्रोजन के। और 6 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के। बताओ बच्चों 6 4 कितने हो गए, 10।
तो CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन तो एक अणु में। बताओ बच्चों 2 अणु में कितने होंगे? 2 से गुणा कर देंगे। बताओ बच्चों 3 अणु में कितने होंगे? 3 से गुणा कर देंगे। बताओ बच्चों इतने अणु में कितने होंगे? इतने से गुणा कर देंगे। देखो बच्चों ये तो कट जाएगा, ये रह जाएगा, तो इतने से गुणा कर देंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं, इसलिए 6.023 इंटू 10 की घात 23 CH4 अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आएगी बच्चों? 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चों ऐसे लिखते हैं इसको, ये Na है अपना, तो इसको 10 Na भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? CH4 क्या है? अणु है या परमाणु? अणु। तो पहले तो अणुओं की संख्या निकाल लो। निकाल ली। एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने? 10। जितने अणु आए हैं गुणा कर दो, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। चलो एक ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 36 ग्राम, 36 चलो ml ले लेते हैं। 36 ml H2O में उपस्थित कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करो। सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन दे रखा है 36 ml H2O में उपस्थित कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करो। पहले तो ये पता होना चाहिए कि अवयवी कण क्या होते हैं। अवयवी कण का अर्थ होता है कि किनसे मिलकर बना हुआ है, मतलब कोई भी पदार्थ किन से मिलकर बना हुआ है वो इसके अवयवी कण है। बिल्डिंग की बात करें किससे मिलकर बनी हुई है? ईंट से, तो ईंट अवयवी कण है। शरीर की बात करें, शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से, तो कोशिकाएं क्या है? अवयवी कण है। तो ऐसे ही अवयवी कण क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं अवयवी कण। ठीक है बच्चों, मतलब क्या दे रखा है? 36 ml H2। तो पहले तो मुझे बताओ H2 अणु है या परमाणु? अणु। अणुओं की संख्या निकालने, और अणुओं की संख्या निकालने का मतलब क्या हुआ? एनोड निकालना है। Na जानते हैं, या तो ये लगाएं या ये लगाएं। ये किसके लिए? गैस के लिए। और जल है कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, तो ये नहीं लगा सकते, तो फिर ये लगाएं। तो ये तो ग्राम में मात्रा है। और अपन को क्या दे रखा है? आयतन। क्या काम मिलेंगे? थोड़ी देर पहले काम में लिया था, घनत्व है। और याद रखना है बच्चों, जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। बताओ बच्चों घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना होता है जल का? 1 ग्राम पर ml। याद रख लेना घनत्व को। और आयतन कितना है? 36 ml। बताओ बच्चों ml से ml घटा नहीं घटा? कितना ग्राम आ गया? 36 ग्राम। स्मॉल m आ गया, ग्राम में मात्रा आ गई। ग्राम में मात्रा आ गई। GMM अपन जानते हैं, एन नोट निकालिए। बताओ बच्चों क्या आएगा? H2O अणु है या परमाणु? अणु। तो H2O अणुओं की संख्या, मतलब क्या निकालनी है? एन नोट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? स्मॉल m बटे GMM इंटू Na। स्मॉल m कितने ग्राम है? 36 ग्राम। जल का GMM, ऑक्सीजन का कितना मानते हैं? 16। हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2, 16 प्लस 2 कितने हो गए? 18। जल के अणुभार की बात करें तो 18 AMU। ग्राम अणुभार की बात करें तो 18 ग्राम। ये ग्राम अणुभार है, ग्राम मोलिकुलर मास 18 ग्राम। बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? 18 इंटू Na 6.023 इंटू 10⁻²³। बताओ बच्चों कितना आ गया? ये 2। ये कितना आ गया? अब मैंने कहा कैलकुलेशन में इसको हटा सकते हैं, इसको हटा लेते हैं। 6 दूनी कितने हो गए? 12। 12 इंटू 10 की घात 23
H2 क्या है अपने पास अणु है, इतने अणु है। पता है एक अणु में अवयवी कणों की संख्या, एक H2 अणु में अवयवी कण, एक H2 अणु में अवयवी कण निकालने हैं। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे? अवयवी कण का मतलब क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन की संख्या p की संख्या प्लस n की संख्या प्लस e की संख्या, ये तो अवयवी कण है। मतलब जो प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन? एक हाइड्रोजन में एक, दो हाइड्रोजन में दो, और ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8 पे, तो 8 प्रोटॉन इसके। जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो 8 प्रोटॉन इसमें है, 2 प्रोटॉन इसमें, प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? 10। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही किन की संख्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक उदासीन परमाणु हो चाहे अणु हो, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। न्यूट्रॉन बताओ बच्चों, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता नहीं है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन। और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 16 मानते हैं इसका परमाणु भार, 16 EMU ग्राम परमाणु भार, 16 ग्राम। तो ऐसे कितने हो गए बच्चों? 8। कितने आ गए बच्चों? 10 10 20 8 28। 28 अवयवी कण है। एक H2 अणु में अवयवी कण कितने हैं? 28। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 से गुणा कर देंगे। इतने में कितने हो जाएंगे? इतने से गुणा कर देंगे। क्या आएगा बच्चों? इसलिए 12 × 10⁻23 H2O अणु में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 28 × 12 × 10⁻23 अवयवी कण। ये आंसर आ गया बच्चों। मान लिया आंसर Na में लिखा हुआ है, जब Na में लिखा हुआ होता तो ऐसे कर लेते 6.023, ये अपना Na है, और ये कट जाता 2Na आ जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता? 2Na। यहाँ क्या लिख देते? 2Na। तो 28 × 2Na कितना आ जाएगा? 56 Na में निकाल लिया, Na की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। निम्न में से किसका भार अधिकतम है? निम्न में से किसका भार अधिकतम है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है निम्न में से किसका भार अधिकतम है। पहला ऑप्शन दे रखा है 10 ग्राम आयरन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 12 × 10⁻23 कार्बन परमाणु, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18 ml H2O, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बच्चों NTP पेपर 44.8 लीटर CH4 गैस। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कह रखा है किसका भार अधिकतम है वो निकालना है। तो बच्चों क्या दे रखा है? 10 ग्राम आयरन दे रखा है, तो इसका तो भार निकाला ही हुआ है। इसका तो भार कितना है? 10 ग्राम निकाला हुआ ये 10 ग्राम। मैं इसका निकालता हूँ। बताइए कार्बन क्या क्या दे रखा है? परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या मतलब क्या दे रखा है? N नोट दे रखा है, Na जानते हैं, स्मॉल m निकालना है, GMM नीचे है, तो बताओ बच्चों स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा? N0 बट्टे Na इंटू GMM। N नोट कितना दे रखा है? 12 × 10⁻23 बट्टे Na क्या होता है? 6 × 10⁻23, और GMM कितना होता है कार्बन का? 12। ये
ग्राम में मात्रा आ जाएगी। बताओ बच्चों ये कितना आ गया, कट जाएगा, ये कितना आ गया 224 ग्राम। इसके लिए जो बाहर आया वो कितना आया है 24 ग्राम। अब थोड़ा सा सोचो ना, 12 × 10⁻23 कार्बन परमाणु, इसका मतलब कितने मोल परमाणु है 2 मोल। एक कार्बन परमाणु का 1 मोल कार्बन परमाणु का भार 12 ग्राम, तो 2 मोल कार्बन परमाणु का भार 24 ग्राम। 12 × 10⁻23 कार्बन परमाणु 2 मोल कार्बन परमाणु है और 6.023 है, मैंने कैलकुलेशन में बताया था 6 ले लो इसका। 2 मोल दे रखे हैं, 1 मोल का भार 12 ग्राम, तो 2 मोल का 24 ग्राम। बताओ बच्चों 18 ml H2 दे रखा है, 18 ml H2 और ml का मतलब द्रव्य दे रखा है, अर्थात ये आयतन दे रखा है क्या, नहीं, ये तो किसका होता है गैस का। इसका मतलब घनत्व काम में आएगा, और जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर ml, और घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व इनटू आयतन। ये 1 ग्राम पर ml है और ये कितने ml है 18 ml, ml से ml कट जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। तो बताओ ये बाहर कितना है बच्चों 18 ग्राम। ऐसा समझ में, ये निकालें एनटीपी पर 44.8 लीटर मेथेन गैस। बताओ गैस का आयतन दे रखा है, अब की बार ये दे रखा है 44.8 लीटर, स्मॉल m निकालना है। इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख लें, स्मॉल m बटे CH4 अणु है, तो GMM बराबर गैस का आयतन लीटर में बटे 22.4 लीटर। बताओ बच्चों स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा V आयतन किसमें लीटर में बटे 22.4 लीटर इंटू GMM ग्राम मोलिकुलर मास। बताओ बच्चों आयतन कितना दे रखा है 44.8 लीटर बटे 22.4 लीटर इंटू GMM CH4 का कितना 16, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16। बताओ कितने मोल होगी 2 मोल, 16 दूनी 32 ग्राम। तो इसका भार कितना है 32 ग्राम। आप ऐसे सोचो ना, 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर है, टोटल आयतन कितना दे रखा है 44.8 लीटर है, कितने मोल हो गई 2 मोल, 2 मोल CH4 है, 1 मोल का भार 12 4 16 ग्राम, तो 2 मोल का भार 32 ग्राम। बताओ बच्चों क्या पूछा है किसका भार अधिकतम है 10 ग्राम आयरन 10 ग्राम, 12 × 10⁻23 कार्बन परमाणु 24 ग्राम, 18 ml H2O 18 ग्राम, एनटीपी पर 44.8 लीटर CH4 गैस 32 ग्राम, किसका भार अधिकतम है आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन ये आता है किसका भार न्यूनतम है, तो आंसर ये आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में अपन घनत्व पढ़ेंगे और घनत्व के बाद में भी मोल के क्वेश्चन करेंगे अपन। हर क्लास में मोल का एक दो क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।